हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है सिलॉजिज्म, जो कि उसका फुल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। लिखा है ऑल ए आर बी। देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरीके से सिलॉजिज्म क्वेश्चन में आपका पहले स्टेटमेंट आता है, कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसके बाद कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। इन स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट दिए होते हैं, इन स्टेटमेंट के आधार पे और ये जो कंक्लूजन दिए होते हैं, इन दोनों जो मतलब कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उस हिसाब से जो कंक्लूजन दिए होते हैं उसमें हमें वो रिलेशन बताना रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है ऑल ए आर बी। अब ए आर बी क्या है? कोई भी क्वांटिटी है। यहाँ पे ऑल शीप आर बफेलो लिख सकता है, ऑल बुक्स आर कवर्ड लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। और ऑल की जगह जो है ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जगह आपका एनी भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है, ईच भी आ सकता है, 100% भी आ सकता है, या ईच एंड एवरी भी आ सकता है। तो अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही बनते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ऑल ए आर बी तो मतलब है ए, सारा ए बी है, एक इसका मतलब ये हो गया। और इसका एक और जो पॉसिबल स्टेटमेंट बनता है वो देख लेते हैं कि क्या बनेगा। तो और ये हमने क्यों बनाया? अब इसमें भी अगर आप देखिए स्टेटमेंट के से, तो ऑल ए आर बी हमें पता चल रहा है कि ए बी इक्वल होंगे तो भी ऑल ए आर बी होगा, या ए अगर कम होगा लेकिन पूरा बी के अंदर होगा तो भी ऑल ए आर बी होगा। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनते हैं, जो कि आप को एक को हमेशा आपको दिमाग में रखना है, एक को आपको लिखना है और एक को हमेशा आपको दिमाग में रखना है, ये ध्यान रखना है। अब हर डायग्राम बनाएंगे दो दो पॉसिबिलिटी तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब देखते हैं इसके कंक्लूजन कि इसमें कंक्लूजन क्या क्या आते हैं। तो ये रहे इसके पॉसिबल कंक्लूजन। देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉसिबल कंक्लूजन में क्या क्या बन सकते हैं, या क्वेश्चन में वो आपको क्या क्या दे सकता है। पहला ऑल ए आर बी। तो अगर इसकी कंडीशन हम देखें ऑल ए आर बी, ये तो सेम स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू में जाएगा कैटेगरी में। अब लिखा है सम ए आर बी। अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है। अब लिखा है ऑल बी आर ए। अब यहां हमें श्योरिटी नहीं है क्योंकि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर बी। पर ये है पॉसिबिलिटी कि ये पॉसिबल हो सकता है कि बी भी ए पे हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल बी आर ए, ये कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये जो सिस्टम जाएगा आपका कांट से में जाएगा, ये जो पॉसिबिलिटी है ये कांट से में जाएगी। अब लिखा है सम बी आर ए। तो अगर ऑल ए आर बी है तो कुछ बी का पार्ट ए तो होगा ही होगा, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू रहेगा। अब बात करते हैं ओनली सम ए आर बी। ओनली सम ए आर बी में मतलब आप डेफिनेट कर दे रहे हैं तो कुछ ये डेफिनेटली फॉल्स रहेगा। और सम ए आर नॉट बी, इसका तो कहीं कुछ दिया ही नहीं होगा, हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट में पता है कि ए कितने बी हैं, क्या है, नॉट क्या है ये नहीं पता, सब पॉसिबिलिटी में जाता है, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स में होगा। तो इस तरीके से अगर देखिए तो इस तरीके के कंक्लूजन बन सकते हैं। और अगर आपको कंक्लूजन में याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे ऑल ए आर बी की क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, कांट से हो सकता है, डेफिनेटली ट्रू हो सकता है, डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। देखिए अब इसी स्टेटमेंट में बहुत सारे जो कंफ्यूजिंग कंक्लूजन जो पूछे जाते हैं उनको हमको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आता है ओनली सम ए आर बी। अगर ये स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी और हमसे पूछा जाए ओनली सम ए आर बी ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम क्या बताएंगे? हम इसमें कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली फॉल्स है। अब मैं बता दूं डेफिनेटली फॉल्स क्यों है। क्योंकि ऑल बी आर ए पॉसिबल है बट ऑल ए आर बी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स है। अब देखिए इसी को अगर हम इसमें इंटरचेंज कर दें, ओनली सम बी आर ए कर दें, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये कैटेगरी में जाएगा कांट से।
ये पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन में जाएगा कि अगर स्टेटमेंट में आप कंक्लूजन में आपको अगर पॉसिबिलिटी पूछा होगा तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखिए पहला तो सेम ही बनेगा, सम बी आर ए सम ए आर बी, तो उसका तो कोई मतलब नहीं। एक कंडीशन इसकी ये बनेगी, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि बी का कुछ पार्ट ए है, सिर्फ बी का ही कुछ पार्ट ए है, तो ऑल मतलब कि सम पार्ट ऑफ बी आर ए। तो देखिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट डायग्राम मैच कर गया, तो इसलिए इसमें एक कंडीशन पॉसिबल हो रही है, इसलिए ये कांट से की कैटेगरी में है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। ऐसे ही सम बी आर नॉट ए की बात करें तो देखिए ऑल ए आर बी का अगर इस तरह से डायग्राम हम बनाएं तो सम बी आर नॉट ए पॉसिबल है, तो इसलिए ये भी कांट से की कैटेगरी में जाएगा, डेफिनेटली ट्रू में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओनली सम बी आर नॉट ए, अगर ये ऐसा है तो ये भी कांट से की कैटेगरी में जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो एक स्टेटमेंट के मैंने सारे पॉसिबल कंक्लूजन बता दिए हैं, और कौन से डेफिनेटली ट्रू हैं और कौन से डेफिनेटली फॉल्स हैं, और कौन आपके कांट से में जाते हैं। कि अगर एक चीज़ मैं और बता दूं कि कांट से मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि कांट से वाले जितने स्टेटमेंट होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी बन रही हो, अगर इधर बता देता हूँ कि कांट से में अगर आपका पॉसिबिलिटी ऐड कर दे कंक्लूजन में तो वो हमेशा डेफिनेटली ट्रू हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तभी जो पूछते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अगर पॉसिबिलिटी वाले मतलब स्टेटमेंट है कांट से वाला में, उसमें अगर पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो आपका वो फॉलो कर जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ें देखेंगे। आइए चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम ए आर बी। तो अब इसके पॉसिबल वेन डायग्राम कैसे बन सकते हैं देखिएगा। पहला तो आप ऐसे बना सकते हैं नॉर्मल, दूसरा देखिए या तो ए पूरा अंदर हो या बी पूरा बाहर हो, तो भी सम ए आर बी पॉसिबल होगा कि कुछ ए बी हैं। तीसरा देखिए अगर ऑल बी आर ए भी रहेगा तो भी कुछ पॉसिबल रहेगा कि सम ए आर बी पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ में अगर ये दोनों इक्वल भी हैं, ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए भी हैं, तो भी ये चीज़ पॉसिबल होगी। तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपको बनाना एक ही डायग्राम है एग्जाम में, ये वाला, क्योंकि हमें मैक्सिमम डेफिनेटली ट्रू के बारे में जानना रहता है कि कौन सा फॉलो कर रहा है या कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। पर स्टेटमेंट में वो लोग क्या करते हैं कंक्लूजन में कि पॉसिबिलिटी दे देते हैं कि अगर ऐसा बनेगा तो क्या पॉसिबल है, या ऐसा बनेगा तो क्या पॉसिबल है। तो हाँ भाई पॉसिबल है, अगर इस तरीके के चारों में से कोई भी एक डायग्राम मैच कर रहे हैं तो आपका पॉसिबल है। यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख दिए हैं जो पॉसिबल आते हैं। तो ऑल ए आर बी कांट से में है कि अगर ये पॉसिबल आपका अगर पॉसिबिलिटी पूछा जाएगा तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही डेफिनेटली ट्रू सम ए आर बी और सम बी आर ए दोनों डेफिनेटली ट्रू हैं। अगर स्टेटमेंट में डायरेक्ट यही पूछ देता है तो आपका डायरेक्ट सही हो जाएगा। और ये जितने भी हैं सारे इसमें कांट से में, देख लीजिए सारे डायग्राम हैं, सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये कांट से हो गया। नो वाले तो पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, तो इसलिए डेफिनेटली फॉल्स इसका यही एक स्टेटमेंट है, नो एस बी। बाकी जितना भी बनेगा सब कांट से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेटली फॉल्स, नो वाला डेफिनेटली फॉल्स है। बाकी सम नॉट कुछ भी हो तो आपका ये चारों में पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे इजी स्टेटमेंट यही होता है, बाकी आपको कंक्लूजन ही देखने रहते हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ इसमें और है सम ए आर बी में कि सम को हम क्या क्या तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर फ्यू लिखा है, मोस्ट लिखा है, अ फ्यू ए आर बी लिखा है, वेरी फ्यू ए आर बी लिखा है, मैनी ए आर बी लिखा है, या 99% ए आर बी लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल ए आर बी लिखा है, तो भी ये जितना भी ये सारा कैटेगरी इसी स्टेटमेंट में आएगा, सम ए आर बी के कैटेगरी में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, वो ओनली सम ए आर बी, या ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसका मैं वेन डायग्राम बता दूं, बहुत सिंपल वेन डायग्राम है, एक बार समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए पहला तो इसका ये ऐसा बनाइए, किसको ऐसे बनाया कीजिए इसको कि सम, पहले सम वाला बना लीजिए कि सम ए आर बी, फिर आप ऐसे दिखा दीजिए ये कि ओनली ए सम ए आर बी।
इसका क्या मतलब होता है इस तरीके से बनाने का, तो देखिए मैं बताता हूँ। इस तरीके से मैंने इसलिए बना दिया है, देखिए अगर आप दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि ऑल बी आर ए ये पॉसिबल कंडीशन है, ये पॉसिबल है ओनली सम ए आर बी में, पर इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि आप ए को अंदर रखें और बी को बाहर रखें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहां पे होता कि बी आर ए तो आपका ये वाला पॉसिबल होता और डायग्राम यहां की वजह ऐसे करके कर देते हैं, तो जिससे हमें दिमाग में हमेशा रहता है कि ओनली सम ए आर बी में या ओनली सम बी आर ए में कि हमारा एक पार्ट तो है और पॉसिबल कंडीशन क्या है कि बी पूरा अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये इसकी कंडीशन हो जाती है। तो सिंपल अगर देखें तो आपका ऐसे डायग्राम बनेगा और ये बहुत ही सिंपल हो जाता है, एक बार समझ लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि यही पॉसिबल कंडीशन इसमें भी फिट हो जाएगी। अगर हम ऐसे कर देंगे मतलब कि इसमें क्या हुआ कि सम ए आर बी है लेकिन ऑल ए आर बी नॉट पॉसिबल, बट इधर ये ऑल बी आर ए पॉसिबल है जो कि ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो आइए इसके कंक्लूजन देख लेते हैं। तो देखिए इसके पॉसिबल कंक्लूजन क्या क्या है। सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ओनली सम ए आर नॉट बी, सम बी आर ए, या इस तरीके से। तो सम ए आर बी अगर इसमें देखेंगे तो डेफिनेटली ट्रू है। फिर सम ए आर नॉट बी, ये देखिए मैंने यहाँ पे या इस डायग्राम से देख लीजिए या पॉसिबिलिटी में देख लीजिए सम ए आर नॉट बी, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू है। ओनली सम ए आर नॉट बी, ये भी डेफिनेटली ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो भाई ये भी ट्रू होगा, सम बी आर ए। तो सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए दोनों सेम ही होगा, सम ए आर नॉट बी और सम डेफिनेटली ट्रू। ये स्टेटमेंट जितने हैं ये डेफिनेटली ट्रू के उसमें आएंगे कैटेगरी में, और ये सारे स्टेटमेंट जो है कांट से में आएगा। अब मैं इसमें एक समझा दूं क्यों। ऑल बी आर ए, ये देखिए ये डायग्राम बन रहा है, ये पॉसिबिलिटी है इसलिए ये कांट से में आएगा। ओनली सम बी आर ए, ये भी पॉसिबिलिटी है इसलिए कांट से में आएगा। तो पॉसिबिलिटी वाले कितना होगा कि ऑल बी आर ए ही पॉसिबिलिटी है तो इसलिए पॉसिबिलिटी हो गया। तो इस तरीके से ये पॉसिबल कंडीशन है और ये डेफिनेटली ट्रू कंडीशन है। इसमें एक चीज़ मैं डेफिनेटली फॉल्स वाली कंडीशन भी आपको बता देता हूँ। डेफिनेटली फॉल्स वाली भी देख लीजिए क्या कौन कौन सी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन जो डेफिनेटली फॉल्स में है वो आएगी आपका ऑल ए आर बी, ये आएगा डेफिनेटली फॉल्स में। क्यों आएगा? क्योंकि ऑल बी आर ए तो कान से है पर ऑल ए आर बी तो डेफिनेटली फॉल्स है, तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा जो डेफिनेटली फॉल्स में आएगा, नो ए इज बी, यही तो कंडीशन है। ऐसा इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि ए और बी ना, क्योंकि सम तो रहेगा ही रहेगा। हमें ये नहीं पता कि ऑल किसका रहेगा, ये पूरा इसके अंदर भी हो सकता है या ये इसके अंदर हो सकता है, इस तरीके से। बाकी ये दो कंडीशन डेफिनेटली फॉल्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अब लास्ट में हमारे दो स्टेटमेंट बचते हैं, नो ए इज बी और सम ए आर नॉट बी। तो पहले इसको समझ लेते हैं, नो ए इज बी का मतलब क्या हुआ। नो ए इज बी मतलब कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। तो सिंपल सा डायग्राम इसका बनता है और इसमें डेफिनेटली ट्रू की दो ही एक ही कंडीशन होती है कि नो ए इज बी या तो सेम रहे या नो बी इज ए, यही डेफिनेटली ट्रू कंडीशन है। बाकी कोई भी कंडीशन आएगी सब डेफिनेटली फॉल्स में जाएगी। अब इसमें देख लीजिए सम ए आर नॉट बी, तो अब इसको हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये इंपॉर्टेंट यही कि आप ये दिमाग में रखें, बाकी ये जितना भी है ये सब पॉसिबिलिटी है। कि देखिए सम ए आर नॉट बी, यहाँ से ही पता चल रहा है कि कुछ पार्ट भैया ये वाला पार्ट ए का नहीं है। इसमें भी पता चल रहा है कि ए इसका पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट है का तो इसमें हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता इसमें चल रहा है कि ए का भाई बी का पार्ट नहीं है। इसमें पता चल रहा है कि ये पोर्शन बी का नहीं है। तो अगर इसमें हम देखें तो डेफिनेटली ट्रू एक ही कंडीशन होगी जो कि सेम यही होगी। देखिए कंक्लूजन में भी मैंने लिखा है सम ए आर नॉट बी, यही डेफिनेटली ट्रू है। और डेफिनेटली फॉल्स की एक कंडीशन है कि ऑल ए आर बी, कि ऑल ए आर बी मतलब आपका ऐसा हो जाए।
तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी कंक्लूजन आएंगे वो सारे आपके कांट से में जाएंगे, और इसके बाद मैं आपको भी कांट से और डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स का पॉसिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है ये मैं इसके बाद में भी आपको बता दूंगा। बाकी ये आपको इजी है, समझ जाना चाहिए आराम से। इसमें 2 ही स्टेटमेंट कॉमन है, बाकी सारे कांट से हैं। इसमें तो सिर्फ एक ही है, बाकी सारे डेफिनेटली फॉल्स है। कोई कांट से कौन से कुछ नहीं बनना इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं पॉसिबिलिटी के साथ क्या कनेक्शन है डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स या कांट से का। तो पॉसिबिलिटी का केस देख लेते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी कितने तरीके से पूछी जा सकती है स्टेट कंक्लूजन में। वहाँ तो लिखा हो सकता है पॉसिबल है, कैन बी, मे बी, इस तरीके का केस बनते हैं। ये तीनों इस तरीके से पूछे जाते हैं। तब हमने जैसे वेन डायग्राम सीखा और उसमें हमने डेफिनेटली फॉल्स और डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा कि क्या क्या होते हैं। तो जब पॉसिबिलिटी का केस होता है कि जब लिखा पॉसिबल है, कैन बी है या मे बी है, तो क्या क्या होगा। डेफिनेटली ट्रू को अगर हम पॉसिबिलिटी के साथ जाएंगे तो ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा, और डेफिनेटली फॉल्स को भी पॉसिबिलिटी के साथ जाएंगे तो भी वो डेफिनेटली फॉल्स बन जाएगा। तो मैंने उसमें भी बताया था कि पॉसिबल कंडीशन तभी बनेगी जब वो कांट से होगा, तभी पॉसिबिलिटी में वो डेफिनेटली ट्रू होगा। नहीं तो अगर वो डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है तो पॉसिबिलिटी में हमेशा ही वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। और यही केस उल्टा होता है कि अगर क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं नॉट ए पॉसिबिलिटी, या कैन नॉट बी लिख देते हैं, मे नॉट बी लिख देते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको दिमाग में रहता है कि पॉसिबिलिटी के साथ तो ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि नॉट ए पॉसिबिलिटी का अगर केस आए उसमें लिख देते हैं नॉट ए पॉसिबिलिटी, तो आपका ये पूरा उल्टा हो जाएगा कि डेफिनेटली ट्रू के साथ डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स के साथ भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, पर कांट से के साथ डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। सेम इसका उल्टा, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा। तो बस यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि पॉसिबिलिटी के केस बहुत पूछे जाते हैं बैंकिंग में, और बैंकिंग में इसका वेटेज कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का होता है, और कभी कभी 5 क्वेश्चन भी सिलोगिज्म के पूछे जाता है। तो आप देख लीजिएगा पॉसिबिलिटी। चलिए अब इसके क्वेश्चन जब लगाए जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो उस पर कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट भी कर दीजिएगा। और जितने भी नए लोग आज मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।